back in our Krishna classes. Me Priyanka again in front of you. In our last class we discussed our topic which is plastic. तो प्लास्टिक के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो प्लास्टिक है वो टू टाइप्स का है. एक है आपका थर्मोप्लास्टिक एंड एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक में क्या था, अगर उस प्लास्टिक को अगर एक बार हम मोल्ड कर चुके हैं तो उसको दोबारा भी हम हीट करके उसको कोई और शेप दे सकते हैं. लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या था, अगर कोई भी प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का अगर कुछ भी शेप अगर हमने एक बार दे दी तो उसको दोबारा हीट देने के बाद, हीट प्रोवाइड करने के बाद हम उसको दोबारा मोल्ड नहीं कर सकते हैं. हमने ये डिस्कस किया था. इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि प्लास्टिक जो हमारे यूजेबल कैसे है. तो हमने उसमें बात की थी कि प्लास्टिक मटेरियल हमारी चॉइस है कि हम उसका क्यों यूज करते हैं. आज हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. कि प्लास्टिक जो नॉन रिएक्टिव है, रिएक्टिव यानी कि क्रिया नहीं करता. एक एग्जांपल, जैसे मान लो आप आयरन की कोई भी चीज है, अगर आप उसको बाहर खुले में रख देते हो, एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, तो क्या होगा, आप कुछ टाइम बाद देखोगे उसमें ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर आ गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, जंग लग गया. यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं. यानी कि अगर आयरन के मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर एयर भी है हमारे एटमॉस्फेयर में एंड वाटर भी है, तो एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, रिएक्ट कर लेता है आयरन किसके साथ, एयर और वाटर के साथ. लेकिन जो प्लास्टिक है ये वाटर एंड एयर के साथ, वाटर एंड एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. इसीलिए जो प्लास्टिक है वो क्या कहलाता है, आपका नॉन रिएक्टिव कहलाता है. नेक्स्ट पॉइंट है, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. हमने कल बात की थी कि जो प्लास्टिक होता है उसको हम किसी में मतलब बहुत सारी डिफरेंट शेप में उसको मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं. शेप एक तरह सी नॉर्मल सी बात है, मार्कर दिख रहा है आपको, स्विचेस दिख रहे हैं. इसके अलावा मान लो आपके प्लास्टिक के बहुत सारे कंटेनर होंगे, चेयर होगी, तो उन सब की क्या है, डिफरेंट टाइप की शेप है एंड डिफरेंट टाइप का कलर है. अब मान लो मेटल के कंटेनर्स, आपको पता है मेटल काफी हैवी होती है, लेकिन जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, प्लास्टिक की कोई भी चीज होती है वो क्या होती है, लाइट यानी कि हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एंड ड्यूरेबल. ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, यानी कि जो लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रहती है. प्लास्टिक आपको पता है, प्लास्टिक की चेयर मान लो अगर आपके घर में 10 साल से भी पड़ी है ना, तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा अगर आपने उसके साथ ज्यादा पंगे नहीं लिए हैं तो, ठीक है. वरना क्या होता है, वो चेयर हमारी एज इट इज रहती है. लेकिन अगर हमारे घर में आयरन की मान लो आपकी चेयर है, तो उसमें क्या होगा, अगर हम उसको मान लो बाय गलती से भी, बाय मिस्टेक भी उसको एयर में रख देते हैं, तो उस पर क्या आना शुरू हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा. इसलिए जो प्लास्टिक है हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं इजिली, यानी क्योंकि वो मेटल के कंपैरिजन में क्या होते हैं, लाइट यानी कि हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके साथ साथ चीपर होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं. किसके कंपैरिजन में, मेटल के कंपैरिजन में. नेक्स्ट पॉइंट है, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होते हैं. आप ऑलरेडी 7th क्लास में रीड आउट कर चुके हो कि जो मटेरियल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं खुद में से, दैट इज कंडक्टर. यानी कि कंडक्टर जो मटेरियल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास आउट होने देते हैं, दैट इज कंडक्टर. अब मान लो यार स्विचेस हैं, क्या इस स्विच को अगर आप ऑन करते हो तो आपको क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है जिससे आपको शॉक लग सकता है, नहीं, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर, यानी कि एक तरह से बैड कंडक्टर, एक तरह से इंसुलेटर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है. इसके अलावा आप मान लो किचन के अंदर आपके बहुत सारे कंटेनर ऐसे मिल जाएंगे जिसका हैंडल होता है. सबसे पहले आप कुकर ही ले लीजिए, कुकर जो है उसका हैंडल होता है एंड जो साइड वाला पोर्शन है वो मेटल होती है. ऑब्वियस है, जैसे ही मेटल को आपने गैस ऑन किया तो क्या होगा, हीट उसमें से ट्रांसफर होगी, तो हीट किसके पास जाएगी, उस मेटल के पास. तो हीट जैसे उस मेटल के कांटेक्ट में आएगी तो आपकी मेटल क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी. क्या आप उसको टच कर सकते हैं, नहीं. इसीलिए जो कुकर है, प्रेशर कुकर होता है, कुकर होता है, उसके हैंडल लगा होता है ताकि हम उसको इजिली उठा सके. उसको कितनी भी अगर हीट मिलती है वो तो भी क्या गर्म नहीं होगा इतना कि जिससे आप उसको उठा ना सको. तो वो क्या है, एक आपका प्लास्टिक है. वो कैसा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, वो बेकेलाइट का बना हुआ है. तो इस तरह से जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में नहीं आता, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, हम इंसुलेटर या फिर पुअर कंडक्टर कहते हैं. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि ये तो हमारे लिए यूजफुल है कि प्लास्टिक हमारे लिए कैसे यूजफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं
प्लास्टिक जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। आप सब जानते हो कि जैसे भी हम प्लास्टिक की कोई भी चीज़, अगर पॉलीथीन भी है उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं, या प्लास्टिक का कोई भी चीज़ अगर आप जलाते हो तो क्या होता है, उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट होती है। इट मीन उसमें से बहुत सारी गैसेज जो है वो रिलीज होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, पॉल्यूट करती हैं। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट की। हमने अभी रीड आउट किया कि प्लास्टिक हमारे यूजफुल बहुत है। क्यों? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होता है, इसके साथ साथ आपका वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, चीपर है मेटल के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके साथ साथ जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर है। ये तो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो गई, उसकी यूजफुल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, पोल्यूट करता है। आप सब जानते हो कि आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, तो आप किसी भी शॉप पे गए, अगर आपको कुछ भी मटेरियल लेना है तो आप क्या करते हो, लिया, एंड जो आप सामने वाला मतलब जो कस्टमर को डील कर रहा होता है, यानी कि जिससे आप सामान ला रहे होते हो, वो पर्सन आपको कुछ ना कुछ प्लास्टिक के कैरी बैग में उसको कैरी करके दे देता है। यानी कि जो भी प्लास्टिक के, मान लो आप किसी भी सब्जी लेने के लिए जाते हो, ठीक है, सब्जी लेने जाते हो तो क्या करता है, प्लास्टिक का जो बैग है उसके अंदर आपको वेजिटेबल डाल के देता है। तो प्लास्टिक ऐसे करते करते मार्केट से बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है लाने की, तो जैसे जैसे मार्केट से हमारे पास सामान आता जाता है तो हमारे घर के अंदर क्या होता है, बहुत सारा प्लास्टिक के पॉलीथीन जो है वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। देन उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। वो फेंक दे, एक तरह से क्या बन गया, डिस्पोजल, एक तरह से आपको डिस्पोज कर दिया आपने, उसको गार्बेज बन गया आपका। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि इन जो प्लास्टिक है वो अगर हम उसको काफ़ी टाइम तक डिग करके उसको मिट्टी में दबा के भी रखें तो क्या होगा, वो रिएक्ट उसके साथ नहीं करेगा, वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। लेकिन अब दो टर्म आती है, एक तो बेटा बायोडिग्रेडेबल और एक आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जब हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि प्लास्टिक है क्या, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब इसको करने से पहले अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल होता क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। आपने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो प्लांट्स की लीव्स हैं वो प्लांट से गिरकर नीचे गिर गई, ठीक है, क्या होगा, वो मिट्टी में दब जाएंगी। मिट्टी में जाएंगी तो क्या आपको कुछ टाइम बाद अगर मिट्टी में ढूंढना चाहोगे, क्या वो लीव्स आपको मिलेंगी? नहीं। इसका आंसर क्यों आया नहीं? क्योंकि जो आपकी लीव्स हैं या वेजिटेबल पील्स होती हैं, छिलके जिसको कहते हो, वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो बायोडिग्रेडेबल है ये आपके डीकम्पोज हो जाते हैं कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से। क्योंकि आप जानते हो जो हमारे हैंड है इसमें भी बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, तो इट मीन सॉइल में भी माइक्रोब्स होंगे। तो जैसे ही बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होता है वो एनवायरनमेंट के कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आता है तो कुछ नेचुरल प्रोसेस जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से वो क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं एंड सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये डीकम्पोज नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम मान लो पॉलीथीन की कोई भी चीज़ है उसको अगर आप दबा देते हो मिट्टी के अंदर एंड मान लो अगर 1 ईयर के बाद भी अगर आप चेक करोगे ना तो क्या होगा, वो आपको पॉलीथीन एज इट इज ही मिलेगा। अगर उसी की जगह पर आपकी वेजिटेबल पील्स होती या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते जो डीकम्पोज हो जाते हैं जैसे कि लीव्स हैं, जो हमारा किचन का वेस्ट है वो सारे क्या है, डीकम्पोज हो जाएंगे, यानी कि वो बैक्टीरिया की हेल्प से डीकम्पोज होकर हमारे सोइल में मिक्स हो जाएंगे एंड वो क्या बनता है, एक तरह से आपका ह्यूमस बनता है, एक तरह से वो आपकी खाद बन जाती है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है डिकम्पोज नहीं होते हैं, किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से। लेकिन प्लास्टिक जो है इसके साथ साथ ठीक है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज नहीं हो रहा। अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं, अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं, आप जानते हो कि क्या होता है, बहुत सारी गैसेस इसमें से रिलीज होती हैं जो किसका कारण बनती हैं, पॉल्यूशन का कारण बनती हैं, कि जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। इस तरह से जो प्लास्टिक हमारे लिए यूजफुल है वो हमारे साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी क्या है, हार्मफुल होता है। अब बात आती है कि अगर जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए इतना हार्मफुल है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए इतना हार्मफुल है,
तो हम इस प्रॉब्लम से कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब सिंपल सी चीज़, अगर हम प्लास्टिक को अवॉइड करें यानी कि उसका यूज़ ना करें तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या रहेगा, क्लीन रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होएगा। तो लेकिन इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक, अब आप जानते हो कि जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक क्या हो सकता है, उसको दोबारा हम शेप दे सकते हैं कोई ना कोई, तो यानी कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक की जितनी भी आइटम्स होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा रिसाइकलिंग कर सकते हैं उसकी। तो हमें अगर अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना है, तो उसके लिए हमें 5R का जो प्रिंसिपल है इसको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा इसका, हमें इसका डेली लाइफ के अंदर। ये 5R प्रिंसिपल है क्या, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, यानी कि ये जो 5 पॉइंट्स आपके, दिस इज 5R प्रिंसिपल। रिड्यूस यानी कि कम करना, यानी कि अगर हम प्लास्टिक का यूज जो होता है वो क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है रीयूज। अब मान लो प्लास्टिक की कुछ चीजें ऐसी होती है हम जिसको अगेन यूज कर सकते हैं। अब मान लो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स लाते हो, ठीक है, वो खाली हो गई तो अब क्या करते हो, फेंक देते हो। उसको फेंकने की जगह पे घर पे उसको और भी तो किसी चीज में यूज कर सकते हो, तो वो उसका क्या कहलाएगा, रीयूज कहलाएगा। देन आपका आता है रिसाइकल। रिसाइकल मीन उस चीज को हम दोबारा साइकिलिंग के थ्रू किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो थर्मोप्लास्टिक हमने पढ़ा है अभी, रीड आउट कर चुके हैं कि उसको हम दोबारा मोल्ड कर सकते हैं सॉफ्ट करके। उसके बाद है रिकवर, यानी कि हम प्लास्टिक की चीजें को रिकवर कर सकते हैं। फिर आता है रिफ्यूज। रिफ्यूज यानी कि एक तरह से उसको मना कर देना कि हमने प्लास्टिक यूज करना ही नहीं है। With this video, we completed our chapter number 3, which is synthetic fiber and plastic. इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया क्या क्या, फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या है, नेचुरल फाइबर क्या है, सिंथेटिक फाइबर है क्या, एक्चुअल में सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर होता है, क्योंकि छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक आपकी लॉन्ग चेन बनती है, वो क्या कहलाता है, आपका पॉलीमर होता है। उसी तरह से हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, इन सब के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने बात की किस चीज़ की, प्लास्टिक की। जिस तरह से हमने पढ़ा पॉलीमर के बारे में कि जिस तरह सिंथेटिक फाइबर एज ए पॉलीमर है, उसी तरह से जो आपका प्लास्टिक होता है ये भी क्या है, पॉलीमर होता है, ठीक है। एंड फिर हमने प्लास्टिक कौन कौन से टाइप का है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, वो प्लास्टिक हमारे लिए एज ए यूजफुल कैसे, हमारी एज ए चॉइस कैसे है, उसके साथ साथ प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल कैसे है, हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, इनकी हम उसको कैसे इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।